दोस्तों, आपको अपने घर का इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि अगर आग लगता है आपके घर में, सब कुछ जल जाता है, या फिर आपका घर एक ऐसा जगह पे है जहाँ साइक्लोन होता है या फिर अर्थक्वेक होता है और टूट जाता है आपका घर, तो आप उसका क्लेम करके उसे रिपेयर कर पाओगे, एक नया घर आप ले पाओगे उस इंश्योरेंस कंपनी से। इसलिए आपको इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए अपने घर का। और अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में अपना पैसा डालते हो, मतलब इन्वेस्ट करते हो, तो भी आपको इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए उसे मेंटेन करने के लिए। अगर कुछ भी टूटता है, फूटता है, तो आप उसका क्लेम करके उसे रिपेयर कर पाओगे। रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस करवाते हैं, वो हमेशा करते हैं। और अगर आप खुद भाड़े पे रहते हो तो भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो अपने उस प्रॉपर्टी का। पर प्रॉब्लम यहीं पे आता है, अगर आपके एग्रीमेंट पे सब कुछ साफ साफ नहीं लिखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसा नहीं देंगे। वो लूप होल का इस्तेमाल करेंगे, लॉ में जो लूप होल्स होता है उसका इस्तेमाल करेंगे और वहां से निकल जाएंगे, जो OMG मूवी में दिखाया गया है। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ये करते हैं, वो कुछ ना कुछ बहाना करके आपका पैसा नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंश्योरेंस करवाया है फायर का और आपका प्रॉपर्टी कुछ और वजह से टूटा है, तो वो लोग आपको पैसा नहीं देंगे। इसलिए आपको होम इंश्योरेंस करवाते वक्त ये चेक करना होगा कि आपके एरिया में पॉसिबल डिस्प्यूट क्या हो सकता है और आपको किससे बचना होगा, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस करवा लेना। नॉर्मली बैंक्स आपको इस सिचुएशन पे इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे। अगर वहां पे कुछ भी टूटता है नेचुरल कॉज की वजह से, तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने खुद उसे तोड़ा है तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई घर में पेट है, मतलब कोई एनिमल है, और वो कुछ फोड़ता है तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। युद्ध होता है, न्यूक्लियर अटैक्स होता है, चोरी होता है, जेवर गहने कुछ भी चोरी होता है, उसका वो पैसा नहीं देंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में डैमेज होता है तो उसका पैसा वो नहीं देंगे। ये वो अपने एग्रीमेंट पे लिख देते हैं, आपको उसे वेरीफाई करना होगा एक एक्सपर्ट के साथ। अगर आपके एग्रीमेंट पे लिखा होगा कि इन सब में आपको पैसा मिलेगा, तो ही आप क्लेम कर सकते हो, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये लॉ है। इंश्योरेंस कंपनी का हमेशा ये बखेरा होता है, वो आपको पैसा नहीं देंगे। वो कोशिश करेंगे हर वक्त कि आपको पैसा ना मिले, और वो लोग उसको इंश्योरेंस देते हैं मोस्टली जिन्हें पैसा देना ना पड़े। अगर उन लोगों को ऐसा कुछ मिलता है जिससे उन्हें लग रहा होगा कि इन्हें पैसा देना पड़ सकता है फ्यूचर में, तो वो आपको मना कर देंगे, उनका ये पॉलिसी है। या फिर वो आपको अलग से चार्ज करेंगे उस सिचुएशन पे। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आप फिट इंसान हो, आपका उम्र बहुत कम है, तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा एज अ प्रीमियम। पर अगर आपका उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, आप हेल्दी नहीं हो, तो भी आप इंश्योरेंस करवाते हो अपना, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इस सिचुएशन पे। वो ये मेक श्योर करते हैं कि आपको फ्यूचर में पैसा ना देना पड़े, उसके ऊपर बेस करके वो आपको अप्रूव करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम कंपनी होते हैं इंश्योरेंस का, वो लोग बिल्डिंग के कॉस्ट के ऊपर ही पैसा आपको देते हैं। लैंड का जो होता है या फिर घर के अंदर जो सामान होता है, उसका पैसा वो नहीं देंगे मोस्टली, ये वो लिखते हैं अपने एग्रीमेंट पे। और एक चीज, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड होम लोन इंश्योरेंस में अंतर होता है, दोनों समान समान नहीं है। जब भी आप एक होम लोन उठाते हो किसी बैंक से, तो बैंक आपको फोर्सफुली इंश्योरेंस करवा देता है उस होम लोन का। मतलब अगर कुछ भी गलत होता है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली क्लेम करेंगे और वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, वो आपसे नहीं मांगेंगे। इसलिए वो इंश्योरेंस करवाते हैं उस होम लोन का। और लास्टली, अगर आप एक इंश्योरेंस करवाते हो अपने घर का, तो आपको टैक्स में छूट मिल सकता है। आप इनकम टैक्स के पास क्लेम कर सकते हो कि आपने इंश्योरेंस लिया है, तो आपको टैक्स छूट थोड़ा मिल जाएगा वहां पे। तो बहुत सोचना समझना एंड देन एग्रीमेंट पर साइन करना। इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। अगर आप नॉर्मली घर पे रहते हो और आपका घर एक ऐसे एरिया में है जहां डिस्प्यूट आ सकता है, तो आप इंश्योरेंस करवा लो, आप सुरक्षित रहोगे। नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगा, आप उसे संभाल नहीं पाओगे। इंश्योरेंस इसीलिए करवाना चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड देता है, आपको रात में नींद अच्छा आएगा, इसका बस यही मतलब है, पीस ऑफ माइंड। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।